आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे बिना पेन और कॉपी की सहायता से किसी भी संख्या का इकाई का अंक निकालना। साथियों, क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके भी बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न दिया है, इसमें हमें निकालना है इकाई का अंक। जो भी संख्या दी है, यदि हम इन सभी की मल्टीप्लाई यानी सभी की यदि हम गुणा करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। इतना टाइम हमारे पास में नहीं होता है, तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप इन संख्याओं का इकाई का अंक निकाल सकते हैं। इस वाली संख्या के इकाई पर दिया है 7 और यहाँ पर दिया है इकाई पर 3 और यहाँ पर दिया है इकाई पर 2। तो हम जो इकाई पर अंक दिए हैं उन सभी की गुणा करेंगे। तो 7 की गुणा करेंगे 3 से तो हो जाएगा 7 या 21। 21 में इकाई पर आया है 1, तो 1 की गुणा कर देंगे 2 से तो आ जाएगा 2। जब इस वाली संख्या का इकाई का अंक निकालेंगे तो आएगा 2। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। ये संख्या दी है, इन संख्याओं का हमें निकालना है इकाई का अंक। तो अगर हम इनकी सबकी गुणा करेंगे तो टाइम लगेगा बहुत। इन संख्याओं के इकाई पर जो भी अंक दिए हैं उन सभी की गुणा करेंगे। इकाई पर दिया है 8 और यहाँ पर दिया है 1, तो 8 और 1 की करेंगे गुणा तो हो जाएगा 8 और 8 की गुणा करेंगे 0 से तो हो जाएगा 0। जब इन सभी संख्याओं की गुणा करेंगे तो जो इकाई का अंक आएगा वह आएगा 0। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है 64 की घात 33। हमें निकालना है इकाई का अंक। यदि हम 64 की गुणा करेंगे 33 बार तो सवाल हो जाएगा बहुत बड़ा और बहुत टाइम भी लगेगा। तो इसलिए हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप तुरंत इसको लगा सकते हैं। 33 दिया है तो 33 को हम भाग करेंगे 4 से। 4 8 32, यहाँ पर बचेगा 1। तो अब हम लिखेंगे 64 की घात, जो शेष बचा है 1, यहाँ पर लगा दे 1 घात। और किसी भी संख्या की यदि 1 घात होती है तो जो संख्या होती है वही उसका मान हो जाता है। तो 64 की जब घात 1 होगी तो 64 ही आएगा और 64 के इकाई पर दिया है 4, तो इकाई का अंक हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा 4। प्रश्न नंबर 4 दिया है 79 की घात 57। हमें निकालना है इकाई का अंक। तो 79 की अगर हम गुणा करेंगे 57 बार तो जो गुणनफल आएगा उस गुणनफल में जो इकाई का अंक होगा वही इकाई का अंक हो जाएगा। तो अगर हम 79 की गुणा करेंगे 57 बार तो गुणा हो जाएगी बहुत बड़ी और टाइम भी लगेगा बहुत। तो इसलिए हम 57 को भाग करेंगे 4 से। 4 1 4, यहाँ पर बचेगा 1, उतारेंगे 7, 4 चक्कू 16 हो जाएगा, शेष फल बचेगा 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 79 की घात, जो शेषफल 1 बचा है तो 1 यहाँ पर लिख लेंगे। और किसी भी संख्या की अगर पावर 1 होती है, मतलब किसी भी संख्या की यदि घात 1 होती है तो जो संख्या होती है वही उसका मान आ जाता है। तो 79 की घात 1 है तो हो जाएगा 79 और 79 में इकाई का अंक दिया है 9। अगला प्रश्न दिया है 5% को भिन्न में बदलिए। भिन्न में बदलना है, प्रतिशत दिया है तो प्रतिशत को हटा करके 100 से भाग करेंगे। प्रतिशत का मतलब होता है 100 और जब हम प्रतिशत को हटाएंगे तो प्रतिशत की जगह पर हो जाएगा 100। यहाँ पर प्रतिशत को हमें हटाना है तो 100 से भाग कर देंगे और जो कटने वाला है उसको काट लेंगे। 5 1 5, 5 दूना 10, 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/20। ये आ गई है भिन्न। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है 1500 का 10%
ज्ञात कीजिए। का मतलब होता है गुणा और प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो लिखेंगे 1500। का मतलब होता है गुणा, यहाँ पर लिखेंगे 10 और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में हो जाएगा 100। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पर बचा है 150 और 150 की जब हम गुणा करेंगे 1 से तो आ जाएगा 150 और बटे में हो जाएगा 1। जब हम किसी भी संख्या को 1 से भाग करेंगे, जब हम किसी संख्या को 1 से भाग करेंगे तो जो संख्या होती है वही उसका मान आ जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 4/25 को प्रतिशत में बदलिए। हमें प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत मतलब होता है 100 है, इसलिए 4/25 को गुणा करेंगे 100 से, इसलिए 4/25 को गुणा करेंगे 100 से, तो जो कटने वाले हैं उसको काट लेंगे। 25 से 25, 25 चक्कू 100, ऊपर बचा है 4 गुणे 4, जो 4 और 4 के गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16 और नीचे बचेगा 1, और जब 16 को 1 से भाग करेंगे तो आएगा 16।